मैं तो कुछ नहीं पता, ये तो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। पता तो सब होता है, लेकिन उस पे चलना और ना चलना उनकी इच्छा होती है। तो आप लोगों को पता जितना है उतना करना। ज़्यादा लोगों के बताए हुए चाहे जो भी है, ज़्यादा सोचोगे करोगे तो नहीं कर पाओगे। जो दिल से अपने भागवत गीता में लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे करो, ना कि किसी के होता है कि कोई बहुत चीज़ बताते हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं करना। तो आज श्लोक पढ़ेंगे ना, 13 श्लोक पढ़ने के बाद इसमें भी जो भी सीखने को मिले हम अच्छे से सीखते रहें। और रही मेरी बात ये लाइफ की, तभी लाइफ की वाट लग रखी है। जैसे भी हो मैनेज तो कर रहा हूँ। अब जो होने वाला है तो उसे तो हम रोक नहीं सकते, होने तो चलो पढ़ते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। तो 13 श्लोक पढ़ लिया, अब चलो इससे समझते हैं। वैसे भागवत गीता है ना, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता जल्दी। हम जब तक उसको उसी श्लोक को जब तक से 5-10 जितना पढ़ेंगे उतना उसके गहराइयों तक जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ही महसूस किया है ना। अब आप लोग एक बार देखते हो वीडियो, दो बार तो शायद ही कोई देखता होगा ना, है ना। चलो कोई बात, वीडियो देखे या 2 बार 3 बार कोई पढ़े, तो भागवत गीता अपना पढ़ते रहो, मेरा सलाह ये है। और ना कि किसी की वीडियो देख के, मैं तो वीडियो क्या देखना है, भागवत गीता हमारे पास बुक है ही। अगर ना होता तो ये बात होती कि हाँ चलो देख लेते हैं। वैसे भी बुक खरीदने में कितना ही पैसा लगता है। अरे यार ऑनलाइन तो 200-300-400 में मिल रहा है, मेरे को लगा ये महंगा होगा। बुक नहीं, लेकिन भागवत गीता हमारे इतनी सस्ती है कि कोई खरीद कर पढ़ नहीं सकता है, ना पढ़ रहा है। अब इससे सस्ती बुक नहीं मिल सकती, या सबसे मान लो संपत्ति यही है हमारा। लेकिन चलो इस श्लोक को समझते हैं। जैसे देखो, हमारा जीवधारी जीवात्मा है, जिसे अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है कब? जब मन समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तब जाकर वो 9 द्वार वाले नगर, जैसे कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए किराए सुखपूर्वक रहता है। जैसे कि अब इसमें आ गया 9 द्वार। हमारे अंदर 9 द्वार कौन कौन से हैं समझना। हमारे शरीर के अंदर आपको भी पता होगा, जीव के शरीर के अंदर जो वास करने वाला जो भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। जैसे कि शरीर में 9 द्वार होने के कारण पहला तो हो गया 2 आँखें हो गई, 2 नथुने हो गए, 2 कान हो गए, 1 मुंह हो गए, गुदा हो गया, तथा उपस्थ हो गया। जिसे ये हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार मतलब समझ ही जाओगे। अब द्वार का मतलब ही नहीं समझ रहे हो क्या है? जैसे नाक है सांस लेने के लिए, मुंह है खाने के लिए, ऐसे द्वार हमारे अंदर 9 है शरीर के। और जो हमारा, जैसे कि हमारा जीव आत्मा जब हमारे वश में हो जाता है तो हम सुखपूर्वक रहने लगते हैं बिना कुछ किए कराए। अब जैसे कि हो गया वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब उसे पहचान होती है भगवान और उसके शरीर के बीच अंतर जब पता चलता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति
मुक्त हो जाता है। अतः जैसे कि हमारे जो भगवान है, जैसे पहचान में अपने अंतर से भगवान को पता चलेगा ना कि हमारे अंदर, जैसे कि शरीर हमारा है लेकिन किसका है, कौन करता है इसका, वो तो भगवान के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, वही है। और रही बात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो तो उसके शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो भाई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ने के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो इस श्लोक में कुछ है सीखने लायक और समझने लायक। आप लोग भी पढ़ो समझो। ऐसे मेरा तो ये, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरा ये ब्लॉग जर्नी है ना, अभी भागवत गीता पर ही चली रही है, लेकिन हाँ कहीं कहीं जाता हूँ तो बना देता हूँ ब्लॉग, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में भागवत गीता के साथ साथ अभी देखते हैं कौन सा ग्रंथ हम पढ़ेंगे, कौन क्या करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ छोड़ेंगे नहीं अपना ग्रंथ। ये भागवत गीता 2 बार या 3 बार 4 बार 5 बार, जब जितना टाइम मिले, जब मिले पढ़ता रहेंगे हम। आप लोग बने रहना, और ब्लॉग तो रहेगी, बनती रहेगी। अब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, वो तो आने वाले टाइम पे पता है। तो आप लोगों के साथ और मेरे साथ आप लोग बने रहो, हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि हो भी सकता है, और मैं रहूं तो ना रहूं तो उसकी बात है। चलो राधे राधे बोलो। अब ज़्यादा वेट कराने की वो नहीं है कि आप लोग इतना लंबी वीडियो नहीं देख सकते हो, मुझे पता है। ये लास्ट वीडियो जो भी देखा होगा ना, इतना देख लिया होगा, तो ज़रूर राधे राधे लिखना। प्रभु आप लोग मेरे भाई बहन जो भी हो, दादा, तो आप एक बार कमेंट में लिख देना राधे राधे।